हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले कौन सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ योर फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट को जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है कि किसी चीज़ के फंक्शंस के बारे में बताइए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि जिस चीज़ के फंक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या किसी की भी चीज़ के बारे में पूछा गया है उसके बारे में 2-4 लाइनें लिखना है। कि यानी स्टॉक मार्केट का जैसे यहाँ पे फंक्शंस पूछा है तो पहले स्टॉक मार्केट के बारे में लिखना है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, आप उसको फंक्शंस को कैसे डिफाइन करोगे या कैसे समझोगे। तो इसीलिए एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा और जब भी आप ऐसा कोई टॉपिक पढ़े तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखते हो अपने किसी भी एरिया में जहाँ भी आप रह रहे हो या कुछ उसके आसपास के एरिया में, वहाँ कोई ना कोई जैसे सब्जी मंडी होगी। वो क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे केवल सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सिर्फ यही प्रोडक्ट जो है सब्जी और फल फ्रूट्स के वो आते हैं, उसको बाय किया जाता है, वहाँ से सेल किया जाता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब्जियों का सिर्फ जो है सेल और परचेज हो रहा है, बाय और सेलिंग हो रही है, ऐसा प्लेटफॉर्म, तो उसको क्या बोला जाता है, सब्जी मार्केट या आपका जो भी आपका वेजिटेबल मार्केट बोलते हो वो आपको उसको बोला जाता है। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड खरीदी और परचेज होती है। अब ये शेयर मार्केट कैसे होती है, शेयर मार्केट कैसे काम करती है, ये सब आपने आई थिंक हम आगे वाली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। अब ये शेयर मार्केट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको देती है जहाँ पे जिस व्यक्ति के पास शेयर है वो आकर के बेच सकता है और जिसको खरीदने हैं वो आकर के खरीद सकता है। सो द स्टॉक मार्केट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ मार्केट एंड एक्सचेंज वेयर रेगुलर activities of buying, selling and issuance of shares of public held companies take place। अब देखिए, यहाँ पे आपकी बाइंग भी होती है शेयर की और सेल भी किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू करना चाह रही है तो वो भी शेयर मार्केट में किया जाता है। तो शेयर मार्केट क्या है, कलेक्शन है उन सभी मार्केट का, जैसे हमारे देश के जितने भी मार्केट है उन सब मार्केट का कलेक्शन है, और एक्सचेंज का कलेक्शन है जहाँ पे शेयर और आपके खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। तो ये क्या है, आपके स्टॉक एक्सचेंज है, और इन सबको मिला करके भी आपका जो है एक स्टॉक मार्केट बनता है, कलेक्शन है सब मार्केट का। नेक्स्ट वन इज योर सच फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर conducted through institutionalized formal exchange or over the counter market प्लेस वेयर ऑपरेट अंडर अ डिफाइंड सेट ऑफ रेगुलेशंस। अब यहाँ पे कैसे काम होता है, या तो आप ओवर द काउंटर यानी वहाँ शेयर मार्केट में जो जगह बनी होती है थोड़ी सी, जहाँ पे लोगों को सेल और परचेज करने के लिए ओवर द काउंटर की तरह यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जाते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अगर जिसके पास अवेलेबल होता है खरीद लेते हैं। ये पहले टाइम में ज़्यादा होता था। अब दूसरा ऑप्शन कैसा हो गया है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो आप, कोई भी अथॉराइज्ड इंस्टीट्यूशन आजकल बने हुए हैं कि आपके बिहाफ पे हम आपके शेयर परचेज करेंगे और बाय करेंगे या सेल कर देंगे। आप सिर्फ हमें ऑर्डर दे दो, हमें बता दो आपको कौन से चाहिए, तो ये क्या है, उनके थ्रू आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल स्टॉक ट्रेडिंग वेन्यूज इन अ कंट्री और ए रीजन विच अलाउ ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। एक कंट्री में कई सारे आपके यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग वेन्यूज हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन जाननी है कि उसकी इकोनॉमिक कितनी अच्छी हो रही है या कितनी ख़राब हो रही है या फिर उसकी सिचुएशन कैसी है, तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ नज़र घुमा करके देख सकते हो। स्टॉक मार्केट का एक तरीके से बैरोमीटर की तरह उसको यूज़ कर सकते हो कि उसकी इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है उस कंट्री की।
एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमीज इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। जब भी कोई मेजर चेंज आता है कंट्री की इकोनॉमी में तो वो शेयर्स में भी कहीं ना कहीं झलक जाता है। जैसे कोरोना वायरस आया था, तो आप लोगों को पता नहीं आइडिया है या नहीं, पर जब कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे फर्स्ट लहर में, तो उस वहाँ पे एक सिचुएशन आई थी कि शेयर मार्केट चलते चलते पे सर्किट लग गया था। सर्किट क्या होता है कि वो इतना लो हो गया था, उसका प्राइस इतना कम हो गया था कि कुछ देर के लिए शेयर मार्केट को बंद कर दिया गया था, कि वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, ताकि जो प्राइस है उसको रोका जा सके और ना गिरे। क्योंकि लोगों में एक दहशत आ गई थी इसको लेकर के, लोग अपना मार्केट से पैसा खींच रहे थे वापस, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पॉकेट में पैसा होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही वो पैसा खींचने लग गए तो शेयर मार्केट में उन शेयर्स के प्राइस गिरने लग गए। और जब शेयर्स के प्राइस गिरने लगते हैं बड़े लेवल पे, एवरेज लेवल पे, तो ये बोला जाता है कि शेयर गिर रहे हैं, शेयर मार्केट गिर गई है, उसमें सब कुछ अब प्राइस गिरता जा रहा है। तो वही चीज़ को रोकने के लिए सर्किट लगाया जाता है। तो इसको इसलिए इसमें बोला गया है कि आपका कोई भी अगर सिचुएशन ख़राब हो रही है कंट्री की या इकोनॉमी की, तो वो आपको शेयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, शेयर्स के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। The rise or fall in the share price indicate the boom or recession cycle of the economy। अगर आपका जो शेयर है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो चीज़ दिखाती है कि आपकी इकोनॉमी में जो है लोगों के पास पैसा अच्छा आ रहा है या रिसेशन है, मंदी चल रही है या फिर तेज़ी चल रही है। नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ एन इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। कंट्री में जो है, जो भी आपका इकोनॉमिक का सिचुएशन है वो रिफ्लेक्ट होती है आपको शेयर मार्केट में। नेक्स्ट वन इज योर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो, आपने शेयर्स किस वैल्यू पे खरीदने हैं, बेचने हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, प्राइसिंग की जाती है इसी सिक्योरिटीज़ की, सभी सिक्योरिटीज़ की शेयर मार्केट में, कि किसकी कैसे प्राइसिंग होगी। द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प द वैल्यू द सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। और ये ऐसा नहीं अपने मन से करते हैं, वो देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई के मेथड को, कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, पूरा एक जो है एवरेज निकाला जाता है कि पिछले शेयर्स कितने कितने रुपए में बिके हैं, उसके बिहाफ पे उसका जो है प्राइसिंग किया जाता है कि अब इस शेयर का प्राइस इतना हो गया है। क्योंकि कभी भी अगर आपने जैसे CNBC आवाज़ टाइप की चैनल्स है जहाँ पे सिखाई जाती हैं, अगर वो देखा हो या नहीं देखा हो तो आप एक बार जा करके देखिएगा, वहाँ पे आपको जो है हर शेयर्स का प्राइस बढ़ता गिरता दिखाया जाता है कि इतना बढ़ गया, इतना घट गया, इतना % गिर गया और इतना % बढ़ गया। तो वो क्या है, प्राइसिंग कैसे की जा रही है, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट द्वारा। स्टॉक मार्केट सब देखता है, डिमांड सप्लाई सब चीज़ें देखता है, एनालाइज करता है, और फिर उसका जो है प्राइस बताता है कि इसका इतना प्राइस हो गया है। तो इसलिए प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है स्टॉक मार्केट द्वारा की जाती है। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड इन सच सिक्योरिटी। अब जैसे कि कोई एक कंपनी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है। आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन पता हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। डिमांड हाई है, खरीदने के लिए लोग ज़्यादा अवेलेबल है, और सप्लाई कम है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, रिसेंटली जो है सिचुएशन चल रही थी दिल्ली में ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की काला बाजारी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि खरीदने के लिए इतने लोग आ गए थे, 100 लोग आ गए थे, पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो गिनती की 5-10 सिलेंडर थे और खरीदने के लिए 100 लोग थे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा पे करने के लिए रेडी था, तो कुछ लोग थे ऐसे बेवकूफ़ जो इस सिचुएशन में भी फ़ायदा उठा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, हायर प्राइस पे बेच रहे थे। उनको लगा यार खरीदने के लिए ज़्यादा लोग हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो हम प्राइस हाई कर देते हैं। तो इन चीज़ों का भी वो प्राइस हाई कर रहे थे। पर शेयर में तो चलिए समझ आता है कि आपके पास खरीदने के लिए लोग ज़्यादा हैं और सप्लाई कम है, तो आप उसका प्राइस बढ़ा दो, वो कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ दिखती है। तो यहीं पे जो है वो बात की गई है कि आपको क्या है, मोर डिमांड जब आपकी हो जाती है और आपकी सप्लाई कम होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर। द इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, द क्रेडिटर कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्थनेस, एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब ये क्या बोला गया है कि जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है, वैल्यू जो किया जाता है सिक्योरिटी को, वो किस किस के लिए यूजफुल है, एक इन्वेस्टर के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए और क्रेडिटर के लिए। इन्वेस्टर के लिए क्यों? क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, उसको पता चलता है उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको कितना रिटर्न मिलेगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा,
गवर्नमेंट को क्यों? क्योंकि भैया गवर्नमेंट को तो चाहिए टैक्स, गवर्नमेंट को देखेगी गवर्नमेंट की आपकी वैल्यू इतनी बढ़ रही है, आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास इतना अच्छा जो है रिटर्न हो रहा है, तो वो क्या करेगी, वो कंपनी के बिहाफ पे भी और आपके तरफ भी देखेगी कि भैया लाओ लाओ टैक्स दो, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। तीसरा, क्रेडिटर। अब भैया आपने जैसे मेरे को उधार दिया और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो आपको तो खुशी ही होगी ना कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रही है, मेरा पैसा वापस आ जाएगा, यानी ये मेरा पैसा लेके डूबेगी नहीं, तो इसलिए क्रेडिटर भी इसमें खुश होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जो है सेल परचेज कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो आपको पता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन होने वाली है वो सेफ्टी होने वाली है, सेफ होने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन या फिर कुछ नॉर्मल कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए ना PDF दे देंगे, आप उसको टाइप करके भेज देना। अब मैंने पैसे अगर दे दिए और उसने कल को मुझे नहीं दिया, तो ये क्या है, मैंने ट्रांजैक्शन कर दी पर सेफ्टी नहीं मिली कि एक्चुअली में मेरे पास उसका जो भी रिटर्न में आना था, वो PDF जो आनी थी, जो मुझे अर्निंग के लिए एक सोर्स मिलना था, वो नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजैक्शन की सेफ्टी नहीं है इन नॉर्मल लाइफ। बट ऐसा आपका शेयर मार्केट में नहीं है। शेयर मार्केट में आपको जो है सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाती है आपकी ट्रांजैक्शन को लेकर के। इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड द कंपनीज नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी। यहाँ पे किसी भी एरे गैरे को नहीं डाला जाता है स्टॉक मार्केट में, केवल और केवल उन कंपनीज को डाला जाता है जो कि एक रिक्वायरमेंट जो है सेबी द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट बोली गई है या कंपनीज एक्ट द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट्स बोली गई है, उसको जो बंदा फुलफिल करता है उसी को लिस्ट करवाया जाता है। लिस्ट करवाना पूरा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे केवल और केवल उन्हीं कंपनियों को लिस्टिंग होती है जिनका पीछे का बैकग्राउंड भी अच्छा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है एंड देन उनकी लिस्टिंग करवाई जाती है। The companies which are listed also have to operate within the strict rules and regulation. These ensure safety of dealing through stock exchange. और ऐसा नहीं है कि आप एक बार लिस्ट हो गए तो आप अपनी मर्जी कर सकते हो क्योंकि अब आपको लिस्ट हो ही चुके हो, तो ऐसा भी नहीं है। लिस्टिंग होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं एज अ कंपनी, ताकि आपका जो भी काम है वो सारा ठीक तरीके से भी चले, तो एक तरीके से ये सेफ्टी देती है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया जाता है, इतना मनी यूज़ किया जाता है जो कि पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। स्कैम 2020 जो आपकी वो आई थी, वेब सीरीज़ आई थी, तो उसमें क्या था, उसमें ये डायलॉग बोला गया था कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, तो ये बात सच है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत होती है उसमें, क्योंकि जब शेयर मार्केट में पैसा लगता है तो क्या होता है कि नॉर्मल देखा जाए तो इन्वेस्टर जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, वो निकाल करके कंपनी में लगाते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है, कंपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करती है, कंपनी अपने नई सेटअप्स बनाती है, कंपनी उस पैसे से नई ऑफिसेस बनाती है, उस नए ऑफिसेस में आप ही जैसे हमारे ही जैसे लोग, हम लोगों के जो है बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर्स, वो सब क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको पैसा मिलता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है क्योंकि पैसे का रेगुलेशन बना रहता है। सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज। दिस प्रोसेस ऑफ disinvestment and reinvestment help to invest in most productive investment proposal, and this lead to capital formation and economic growth. Next one is your spreading of equity cult. स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब क्या है कि लोगों को एजुकेट करना ताकि जो है वो नए शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करे, जो शेयर्स है ऑनरशिप्स वाली सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट करे, तो वो इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करना। मान लो किसी कंपनी को जो इक्विटी बेचनी है, अगर अपनी ऑनरशिप में हिस्सा बेचना है, तो वो सब क्या है, छोटे छोटे शेयर बना करके मार्केट में दे देगा, तो ये उसकी इक्विटी में कल्ट करवाएगा, वो स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट वन इज योर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन क्या होता है, अगर आपने स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट का मतलब ठीक तरीके से नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन की, वो जा करके देख सकते हो। बट आपको एक बहुत ही शॉर्ट में मैं इसका एक मतलब बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे आप पैसा रोकते हो काफ़ी टाइम के लिए रोकते हो ताकि आगे जा करके आपको प्रॉफिट मिले लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेकुलेशन क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं शेयर मार्केट में जो कि क्या करते हैं, आज पैसा डाला, थोड़ी देर में
में ही उसको निकाल लिया। जैसे ही 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये या कुछ अमाउंट बढ़ा उसने निकाल लिया, उसको कहा जाता है स्पेकुलेशन, जो कि एक तरीके से गैम्बलिंग के तरह, गैम्बलिंग के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, कि गैम्बलिंग करने के लिए वो करते हैं कि अभी डाला थोड़ा सा बढ़ा और निकाल लिया, डाला थोड़ा सा बढ़ा और निकाल लिया। वो लॉन्ग टर्म के लिए रोक कर नहीं रखते, तो वो होता है स्पेकुलेशन। तो शेयर मार्केट आपको हेल्दी स्पेकुलेशन के लिए भी परमिट करता है कि आप थोड़ा बहुत ये सब चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेकुलेशन। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे जल्द से जल्द या कम टाइम में ही आप जो है अपना चीज़ें कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको जो है जल्दी आगे भी लेके जा सकते हो, खरीद बेच सकते हो। सो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, यानी ऐसी मार्केट प्रोवाइड करवाना जहाँ जल्दी रेडी आपको सेल परचेज कर सको। तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। द प्रेजेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिव इंश्योर टू इन्वेस्टर दैट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर दे वांट। और ये भी इंश्योर करवाया जाता है कि जब भी वो चाहेंगे उनका जो सिक्योरिटीज़ है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। The investor can invest in long-term investment project without any hesitation, as because of the stock exchange they can convert long-term investment into short and medium-term investment। और साथ ही साथ ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसलिए वो कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। Next is your better allocation of profit making companies are quoted at higher price and are actively trading, so such companies can easily raise fresh capital from stock market। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक अच्छी खासी कंपनीज है जिनका नाम काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, तो वो क्या होती है, हाई प्राइस पे उनका लिस्टिंग होता है, हाई प्राइस चल रहा होता है उनका मार्केट में, और वो एक्टिवली ट्रेड हो रही होती है, मतलब उनको जो है सेल परचेज उनकी चलती ही रहती है, चल ही रही होती है। तो ऐसी कंपनीज के जो फ्रेश इश्यूज होते हैं, फ्रेश कैपिटल होता है, जो उनको फ्रेश इशू करना होता है कैपिटल, वो ईजिली पैसा ले सकते हैं अपनी मार्केट से। तो यानी कि बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एलोकेशन अच्छी तरीके से हो सकता है। तो जनरल पब्लिक हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी। अब वहीं पे कोई लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो वहाँ पे आप अपना पैसा डालने से थोड़ा सा घबराएंगे। सो द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चैनल। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, आपको एक फैसिलिटी मिलती है ताकि इन्वेस्टर का फंड प्रॉफिट चैनल्स में ही एलोकेट करवाया जा सके। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज जो प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, कई जो है आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप आइए और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ऐसी ऐसी कंपनीज में लगाइए। तो यहाँ क्या है, प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट को प्रमोट कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखो भैया इतना अच्छा शेयर मार्केट चल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग जो है ऐड हुए हैं, इतने लोग अब जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर गए हैं। तो क्या है, आपकी जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट कर रहा है कि ताकि आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, अपना जेब से पैसा जो आपका जेब में पड़ा हुआ है जो यूज़ नहीं हो रहा उसको ला करके शेयर मार्केट में लगाओ ताकि आपको कुछ थोड़ा और प्रॉफिट भी मिले। सो द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स इन वेरियस सिक्योरिटी। दिस अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी एंड encourage people to save more and invest in security of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc। जैसे आप इन सब गोल्ड में या सिल्वर में आप इन्वेस्ट ना करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, जैसे कि अब आप देखोगे गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं, गोल्ड के सिर्फ गोल्ड आप सिर्फ सोना पहनने वाला नहीं ले सकते, बॉन्ड भी ले सकते हो, यानी आपने उस पैसे को जो है डाल दिया, एक तरीके से गोल्ड ही आपने लिया है, पर वो सिर्फ पेपर में है, आपके पास एक्चुअल में गोल्ड नहीं है, आपको संभाल के कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप उसको जो है आगे से रीसेल करोगे तो उस टाइम पे जो वैल्यू चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करवा सकते हो। तो इस तरीके से जो है सिचुएशन चलती है और आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप और ज़्यादा चीज़ें एज अ शेयर मार्केट में खरीदो और बेचो, अपनी सिक्योरिटीज़ और ज़्यादा खरीदो और बेचो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, बहुत ही कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाए। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।